कुछ नहीं। तो अब तुम तो अर्थ को समझते हो कि यथार्थ रीति में अभी तुम ये बात जान गए हो कि हम आत्मा हैं, और जब ब्रह्मा की संतान है तो हम भाई बहन हैं। तो बाबा ने आकर के हमको सब कुछ अच्छी तरह से मीठी मीठी बच्चों को समझाई दिया। क्या? जो मीठे मीठे बच्चे हैं उनको तो समझाई दिया, और जो कड़ुए कड़ुए हैं, लड़ाई झगड़ा लड़ते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, एक दूसरे की हिंसा करते रहते हैं, तो क्या होता है? तो कड़ुए हो जाते हैं, मीठे कड़ुए हो जाते हैं। तो मीठे तो जरूर हो। कौन? बच्चों को बताया। जो सन्मुख बाबा जिनको इमर्ज करके बोलते थे उनके लिए बताया कि तो मीठे तो जरूर हो। फिर क्या गड़बड़ है? क्योंकि तुम कोई इस जन्म के, इस समय के थोड़े ही हो। तुम तो पुराने आशिक हो ना। किसके? भगवान के। कितने पुराने? हाँ, अरे कितने पुराने आशिक हो? 5000 साल के आशिक है। बताओ, 5000 साल से जो आशिक पाना चल रहा है, 2500 साल तो स्वर्ग में रहे, वहां तो भगवान को जानते ही नहीं, तो आशिक कहां से हो गए? है 80 साल से आशिक है। अब तो है कई साल से आशिक हो? तुम आशिक हो भगवान के, माशूक के। कब से है? यज्ञ के आदि से, तब से। वाह, अपने को आत्मा तो भूल गए कि हम आत्मा कितने साल से, कितने टाइम हो गया जब से हम आशिक हैं भगवान के। 63 जन्म से आशिक हैं, 2500 साल से आशिक। ओहो, है सब झूठा झूठ बताते रहोगे। तो कितने, कब से आशिक हो? 2500 साल से, 63 जन्म से आशिक हो, और उसमें भी नंबरवार हो। कोई 63 जन्म जब से शुरू हुए द्वापर युग से, तब से आशिक हैं, पुराने आशिक। और कोई नए आशिक बने हैं बाद में। तो बढ़िया कौन हुआ? पुराना आशिक बढ़िया। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। तो कोई इस जन्म के हैं, कोई पुराने हैं, कोई नए आशिक हैं। तो तुम तो भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, है तुम। और वो कौन? वो जो दूसरे धर्म के हैं, अपने धर्म के पक्के हैं, वो तो आशिक वाशिक जानते ही नहीं, क्योंकि उनके टाइम पे तो भगवान इस सृष्टि पर आता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तो आता नहीं, और ज्ञान मार्ग में भी आता तो है, लेकिन लोग पहचानते हैं नंबरवार। और फिर स्वर्ग को क्या कहेंगे? ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग? क्या कहेंगे? वो भगवान बाप को जानते हैं, वहां न ज्ञान मार्ग न भक्ति मार्ग। सिर्फ इतना कहेंगे कि हाँ, आत्मा की तो याद है, जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा। तो आत्मा को याद किया तो जैसे बाप को याद कर लिया। तो भक्ति मार्ग में भी तुम आशिक थे, और अभी ज्ञान मार्ग में भी तुम आशिक हो। दुनिया तो आशिक नहीं है ना। किसको याद करते थे भक्ति मार्ग में? है एक मासूक को याद करते थे। याद करते थे, कभी देखा था जो याद करते थे? है याद कब किया जाता है? देखते हैं आंखों से तो याद किया जाता। कभी देखा कि याद ही करते थे? है हाँ, मंदिरों में मूर्तियां बना करके देखते तो थे, लेकिन वो तो जड़ मूर्तियां। तो वो छाप कब की है? जो मूर्तियां बनाने का संकल्प चलता था
संगम युग में बन, ये तुमने देखा, संगम युग में तुम्हारे ऊपर छाप पड़ी तो तुम भक्ति मार्ग में याद करते, मूर्तियां बना बना कर, मंदिर बना बना कर। लेकिन वहां भक्ति मार्ग में तो तुमको दुख मिलता था, है? भगवान को याद भी करते थे, माशूक को, फिर तुमको दुख मिलता था तो तुम बोलते थे क्या? हाय राम, हाय राम, हे भगवान, हे भगवान, हे परमात्मा, हे प्रभु, रहम करो, ईश्वर ईश्वर रहम करो। अभी जब हम स्वर्ग में रहेंगे तब ही तो नहीं ऐसा करेंगे, हैं? कैसा है? हाय राम कह के चिल्लाएं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां तो रावण राज्य होता ही नहीं, माया का राज्य होता है, वहां होता ही नहीं माया का राज्य। क्यों? माया होती है कि नहीं? वहां होती है? माया दास दासी बन के रहती है, माया वहां होती है लेकिन कंट्रोल में रहती है। जैसे प्रकृति दास दासी बन के रहती है, वैसे प्रकृति की जो बेटी है ना, माया बेटी, वो भी कंट्रोल में रहती है। तो स्वर्ग में तुम हाय राम ये नहीं करेंगे, हे प्रभु रहम करो ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों? कारण बताया, क्यों? क्योंकि वो माया रूपी रावण राज्य होता ही नहीं। तो जब कि तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो फिर मत पर चलना चाहिए ना, है? वहां हाय राम करने की दरकार ही नहीं पड़ी। इतना सुख होगा कि दुख का नाम निशान नहीं रहेगा 2500 साल, आधा कल। फिर क्या करना चाहिए? कैसे जाएंगे? जो श्रीमत पर चलेंगे वो जाएंगे। अभी भी ऐसे ही है, रिहर्सल हो रही है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को पहचाना ही नहीं तो उसकी मत पर कहां से चलेंगे? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो पार्टधारी है, इस रंगमंच का हीरो पार्टधारी, उसकी पहचान तो अभी संगम पर ही मिलती है। तो पहचानेंगे तो मत पर चलेंगे, वो भी कोई जरूरी नहीं। पहचान भी लेते हैं, फिर आधे चलते हैं, आधे नहीं चलते, या तो कोई बिल्कुल ही नहीं चल पाते। जैसे कौरव, क्या जानते थे भगवान को, मान भी लेते थे हाँ भगवान है, लेकिन फिर